हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेजर 7 हिस्ट्री के टॉप वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि कल आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक एक मार्क्स के वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला के दिए हैं, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन देने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर आपको वीवीआई क्वेश्चन बताया गया है तो वो कहाँ मिलेगा, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि ऐतिहासिक स्रोत किसको कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक स्रोत किसको कहते हैं। बताइए, ऐतिहासिक स्रोत मतलब क्या होता है, इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसा स्रोत जहां से हम लोगों को इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास के स्रोतों का पता लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऐतिहासिक स्रोत उन मूल स्रोतों को कहते हैं जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां वर्णित हो। वही कहा गया कि इतिहास के बारे में जहां पे जानकारी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसके साथ साथ ये मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देना है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ बलबन के राजत्व के क्या सिद्धांत है। बलबन के राजत्व के क्या सिद्धांत है। अब देखिए, राजत्व सिद्धांत मतलब क्या होता है, राजा का सिद्धांत। मीन्स बलबन ने एक सिद्धांत लागू किया था, राजा का सिद्धांत। वो कहता था, अपने आप को जो है ना ईश्वर मानता था। वही कहा गया कि बलबन का मानना है कि राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। मीन्स राजा जो है ना पृथ्वी पर क्या है, ये ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधित्व है ना। और राजा जो है ईश्वर की परछाई होता है। ठीक है, मीन्स राजा जो होता है ईश्वर की परछाई होता है। आपको राजा की बातों को मानना चाहिए। ये किसने कहा था, बलबन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया। विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना कब और किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित है। ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित है। यह जो है 1336 ईस्वी में संगामा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। कौन, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है तुगलक वंश कहाँ का राजवंश था। तुगलक वंश जो है वो कहाँ का राजवंश था तथा इसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसने सन 1320 ईस्वी से लेकर के सन 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। और इसकी स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो पूछा है बस वही आपको सटीक आंसर दे देना है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि बाबर एक महान विजेता है। क्यों, बाबर एक महान विजेता था, क्यों। ठीक है, तो बाबर एक महान विजेता था क्योंकि वो सारे क्षेत्रों को, उसके अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे उसको जीत करके अपने साम्राज्य को क्या बनाया था, वो बिल्कुल मजबूत बनाया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ बाबर ना केवल मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, बल्कि वह एक महान योद्धा भी था, जो अपने युद्ध और साहित्यिक कौशल के लिए भी जाना जाता था। इसलिए बाबर को महान कहा जाता था। ठीक है, आगे है भक्ति आंदोलन क्या है। क्वेश्चन क्या है, भक्ति आंदोलन क्या है। लिखा हुआ भक्ति आंदोलन की अगर बात करें, भक्ति मतलब क्या होता है, भक्ति करना। ठीक है, वही लिखा हुआ कि भक्ति आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार है। भक्ति आंदोलन जो था भक्ति के प्रति क्या था, एक सुधार आंदोलन था, धर्म के प्रति सुधार आंदोलन था, जो भारतीय समाज के जाति भेद और अंधविश्वासों को दूर करने के विचार से शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 में कि मनसबदारी का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या है, मनसबदारी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मनसबदारी जो है ना 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ, मनसब प्लस दारी। ठीक है, तो मनसब का अर्थ होता है, मतलब मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पद या तो रैंक। मतलब कौन सा पद पे आप हैं, कौन सा रैंक पे आप हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, मनसबदारी कहते हैं। आगे है कि मुगल साम्राज्य के शासकों का नाम बताइए। मुगल साम्राज्य के कितने शासक थे, कौन महत्वपूर्ण शासक थे, उसके नाम बताना है। तो आपको याद रखना है ट्रिक। ठीक है, भाई साहब, क्या रखना है, भाई साहब या तो भाज साहब। ठीक है, अब देखिए, बी से आपका हो गया बाबर, बी से क्या हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां। ठीक है, ए से हो गया औरंगजेब और बी से हो गया बहादुर शाह शाहजफर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं भाई साहब। अगर भाई साहब याद रखेंगे तो आपके मुगल साम्राज्य के शासकों का नाम इसमें से आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र कैसा था। मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र कैसा था? तो लोग जो है ना उसको पागल कहते थे। लोग क्या कहते थे? उसको पागल कहते थे, क्योंकि वो जो योजना बनाता था वो सन की योजना बनाता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सन की योजना बनाता था, और ये दूसरों को दुख सुख पर ध्यान नहीं देता था, वो अपने बारे में बस सोचता था, इसलिए इसको पागल घोषित किया गया था लोगों के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? रक्त और लोह नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने करवाया था? सल्तनत काल में नगरों की सबसे अधिक स्थापना किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब देखिए इसके आगे भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखना चाहते हो, वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। वहां से आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, पीडीएफ के लिए भी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, और वीवीआई क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि संगीत वाद्य यंत्र सितार की खोज किसने किया? संगीत वाद्य यंत्र जो है इसका सितार जो है उसका खोज किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन 14 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। मीन्स दिल्ली का ऐसा कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? तो किसने करवाया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? मीन्स कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो यात्री आया था, मुस्लिम यात्री इब्न बतूता जो आया था, वो कौन से देश से था? तो मोरक्को से था। कहां से? मोरक्को से था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का क्या भक्ति संगीत है, इसका विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है ना कश्मीर की विशेषता बताई गई है। किसका? कश्मीर की विशेषता बताई गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी या तो दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो शेख नसरुद्दीन को। किसको? शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है। तो यहाँ तो दोस्तों आपको टोटल 17 क्वेश्चन बताया गया, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए एमसीक्यू का कोई माँ बाप नहीं होता है ना। ये एमसीक्यू आपको कहाँ से पूछ दे इसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कि यहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए जो है ये बना दिया, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, है ना, कि वो किस प्रकार का प्रश्न पूछ दे।